नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने अपने YouTube चैनल में एक नई सीरीज स्टार्ट की है जो है इंडियन आर्किटेक्चर एंड वास्तु साइंस। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी बादामी केव टेम्पल 2 के बारे में, तो आज हम चर्चा करेंगे बादामी केव टेम्पल 3 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी चर्चा। बादामी केव टेम्पल की जो रचना है वो सन 578 में आरंभ हुई। चालुक्य वंश के मंगलेश नामक व्यक्ति ने अपने सौतेले भाई कीर्ति वर्मा के शासनकाल में इस केव टेम्पल का निर्माण शुरू किया। यह केव टेम्पल जो है ये भगवान महाविष्णु को समर्पित है। जैसे कि केव टेम्पल 1 और केव टेम्पल 2 में द्रविड़ शैली के आधार पर मंदिर के सामने खुला सा आंगन होता है और पोर्च होता है और प्रवेश मंडपम, सभा मंडपम और गर्भगृह होता है। केव टेम्पल 3 भी उसी शैली पर आधारित है। लेकिन केव टेम्पल 3 जो है वो सभी केव टेम्पल्स में से सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है, सुंदर है, अलंकृत है और लोग यहाँ आकर ज़्यादा एंजॉय करते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा है, खुला, हवादार है और इसमें रोशनी बहुत आती है और इसमें जो मूर्तियों की कार्विंग की गई है वो बहुत ही सुंदर तरीके से की गई है। जब हम पोर्च में एंटर करते हैं, अगर हम राइट साइड की वॉल देखते हैं तो उसमें भगवान विष्णु के त्रिविक्रम रूप की बड़ी सी प्रतिमा कार्व की गई है। त्रिविक्रम किसे कहते हैं? जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया उसमें राजा बलि से जब उन्होंने 3 पग भूमि मांगी, उस इवेंट को त्रिविक्रम कहते हैं। और जब हम प्रवेश मंडपम में एंटर करते हैं, अगर हम बाईं तरफ देखते हैं बैकग्राउंड वॉल में, तो भगवान महाविष्णु की अष्टभुजा के साथ शेषनाग पर बैठे हुए बड़ी सी प्रतिमा कार्व की गई है। और उसके अगर हम साथ वाली बैकग्राउंड वॉल में देखते हैं तो भगवान विष्णु के वराह अवतार और भूदेवी की बड़ी सी प्रतिमा कार्व की है। और पोर्च के जो बाईं तरफ जो बैकग्राउंड वॉल है उसमें हरिहर भगवान की प्रतिमा एक ही पत्थर में कार्व की गई है। हरिहर का अर्थ होता है एक ही पत्थर में भगवान शिव और भगवान विष्णु की प्रतिमा कार्व की है। प्रवेश मंडपम के अगर हम राइट साइड में देखते हैं तो उसमें बड़ी सी प्रतिमा नृसिंह भगवान की कार्व की गई है और वह प्रतिमा बहुत अच्छे से मुस्कुरा रही है, हंस रही है। जब नृसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया, वध करने के बाद जो भगवान नृसिंह की प्रसन्न मुद्रा थी, उसी मुद्रा में नृसिंह भगवान की बड़ी सी खड़े स्टैंडिंग पोज में मूर्ति है। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ मंडपम के पिलर्स देखते हैं और जब पिलर्स जो छत को ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के लिए एक ब्रैकेट की ज़रूरत होती है। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो वो जो ब्रैकेट है पिलर्स और छत को ज्वाइन करने वाली, वो प्लेन नहीं है। उस ब्रैकेट में भी समुद्र मंथन, कृष्ण लीला, पारिजात हरण और बहुत सी पौराणिक जो कथाएं हैं उनसे रिलेटेड जो स्टोरीज है ना, उन स्टोरीज की रूप में मूर्तियों को कार्व करके ब्रैकेट बनाई गई है और उन डिजाइनर्स ब्रैकेट को पिलर्स और छत को उस ब्रैकेट से ज्वाइन किया गया है। और अगर हम पिलर्स देखते हैं प्रवेश मंडपम के और सभा मंडपम के, तो उसमें देवी देवताओं के जो जोड़े हैं वो कार्व किए गए हैं, जैसे शिव और पार्वती, यम और यमी, कामदेव रति और नाग नागिन के जोड़े और एक पेड़ के नीचे प्रतीक्षा करती हुई नायिकाएं। इस तरह की जो मूर्तियां हैं, प्रतिमाएं हैं, पिलर्स में कार्व की गई हैं। और प्रवेश मंडपम की जो छत है उसमें देवताओं की मूर्तियां कार्व की गई हैं, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, वरुण, इस तरह देवताओं की मूर्तियां छत में कार्व की गई हैं। सभा मंडपम में हम एंटर करते हैं तो उसकी छत में जो कार्विंग है वो देवता, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, कार्तिकेय, इंद्र और वरुण ये मुख्य देवता हैं। इन देवताओं की जो मूर्तियां हैं सभा मंडपम की छत में कार्व की गई हैं। फ्रेंड्स, जब हम गर्भगृह की तरफ जाते हैं तो देखकर थोड़ा सा हमें आश्चर्य लगा कि गर्भगृह में भगवान महाविष्णु की कोई प्रतिमा नहीं थी। समय के साथ न जाने वो प्रतिमा कहाँ विलुप्त हो गई, किसी को नहीं मालूम। और अगर हम यहाँ की वॉल्स देखते हैं
दीवारों पे कहीं कहीं पेंटिंग्स दिखाई देती हैं, लेकिन समय के साथ उन पेंटिंग्स के जो रंग हैं वो भी फेड हो गए हैं। फ्रेंड्स, जब बाहर आते हैं मंदिर के मुख्य मंडल पर यानी फसाड की तरफ देखते हैं तो इस मंदिर के जो शिल्पकार हैं, क्राफ्ट्समैन, उनके नामों के सिग्नेचर हैं, जैसे कोली मांची, सिंगी माची, अजी, अचारा सिद्धि, ये नाम हैं जो इस मंदिर को बनाने वाले शिल्पकार थे। सो फ्रेंड्स, ये चर्चा थी केव टेम्पल 3 के बारे में। अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, आपको मेरे प्रश्न का उत्तर देना है। जो बादामी के केव टेम्पल्स हैं वो किस लेक के किनारे बने हुए हैं? प्लीज़ आप आंसर करिए। मैं वेट कर रही हूँ आपके कमेंट्स की। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, केव टेम्पल 4 के बारे में चर्चा करेंगे। जय भारत, जय श्री कृष्ण।